अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.1। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन है चेक वेदर 5, -2 जो पॉइंट्स गिवन है उसे लिख लेते हैं। सो 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। ओके, ये जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स, आपको जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें प्रूव करना है, मीन्स हमें यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन बताना पड़ेगा कि ए बी ए सी जो है वो साइड्स इक्वल हैं, ए बी ए सी या बी ए बी सी या सी ए सी बी, जिस हिसाब से पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो वो साइड्स इक्वल होंगी। सो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किसके पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो स्टूडेंट, सपोज अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूँ, सो a इज इक्वल टू 5, -2, जिससे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने में ईजी रहे। सो a इज इक्वल टू 5, -2, b इज इक्वल टू 6, 4, c इज इक्वल टू 7, -2। ओके, अब फ्रेंड्स, जब भी हम किसी का डिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम x2, x1, y2, y1 की यूज़ कर सकें। सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स ए बी के बीच में। ओके, सो हमें क्या होगा कि साइड्स की वैल्यूज पता चल जाएंगी, और जब वैल्यूज पता चल जाएंगी तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग 3 डिस्टेंस आएंगे, 3 डिस्टेंस आएंगे मीन्स 3 साइड्स की वैल्यूज आएंगी ऑफ एन ट्रायंगल। 2 वैल्यूज अगर इक्वल हुई, इट्स मीन कि ये तीनों ट्रायंगल, तीनों पॉइंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, किसके पॉइंट्स हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। सो स्टूडेंट्स, ए बी के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हम वापस लिख लेते हैं, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे। सो ए बी के जो पॉइंट्स हैं वो होगा x2 एंड y2, और a के पॉइंट्स होंगे x1 एंड y1। सो फर्स्ट जो है वो है x2 - x1, सो 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर। अब मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में तो माइनस है, इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है ए के जो पॉइंट्स है वो है 5, -2, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 + 2 होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 1 + 6 का स्क्वायर 36, सो ये हो जाएगा √37। अब √37 जो है किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए इसे नॉर्मली हम √37 लिखने देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हुई ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो ये होगा x2 y2 और ये होगा x1 एंड y1 फॉर BC। सो यहाँ पे x2 - x1 विच मीन्स 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 1 + 7 - 6 1 का स्क्वायर 1, -2 - 4 इट बिकम्स -6 -6 का स्क्वायर इज 36, सो टोटल आ जाएगा √37। अब स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कि दो साइड्स आ गई हैं इक्वल, ए बी एंड बी सी, तो ये दो साइड्स किसकी हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब हम यहाँ पे दो साइड्स को ही इक्वल करके, मीन्स दो साइड्स का हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज निकाली, तो हम इसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि ये दो साइड्स इक्वल आ गई है। इसका मतलब है कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के। हो सकता है कि हम जो थर्ड डिस्टेंस निकालें जो कि होगी ए सी, वो हो सकता है कि वो भी √37 आ जाए, और अगर वो √37 आएगा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सो हमें यहाँ पे थर्ड डिस्टेंस भी निकालना है। सो थर्ड डिस्टेंस के लिए होगा AC के लिए स्टूडेंट्स ये होगा x2 y2 x1 एंड y1। सो अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी -2 और यहाँ पे माइनस था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस होना चाहिए, बट माइनस माइनस प्लस, सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 1 प्लस ये हो गया 0, सॉरी 1 नहीं 2, ओके 2 का होल स्क्वायर, सो ये होगा √4, सो ये आ गया 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस आया है √37, बी सी का डिस्टेंस आया है √37,
एंड AC का आया है 2। सो स्टूडेंट्स दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा ट्राइंगल कुछ इस टाइप का होगा। इसका जो अपर पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट B और ये होगा पॉइंट A एंड पॉइंट C। ट्राइंगल की नेमिंग ऐसी होगी ABC। सो AB की लेंथ आई है √37, इसका है √37 एंड AC की वैल्यू आई है 2। सो स्टूडेंट्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द गिवन 3 points are of an isosceles triangle। ओके, मतलब जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं वो किसके पॉइंट्स हैं? ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स हमने इसे कैसे सॉल्व किया कि हमें जो 3 पॉइंट्स गिवन थे उस तीनों पॉइंट्स की हमने नेमिंग करी। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको B, इसको A, इसको C। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे A नेमिंग कर दी, जिसे नॉर्मली हमें पॉइंट्स गिवन थे क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग नेमिंग किए। देन डिस्टेंस फाइंड आउट किया है AB, BC और देन EC पे। ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 स्टेप्स है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फाइंड आउट किया, दो साइड्स इक्वल आ गई। देन थर्ड साइड इक्वल नहीं आई और हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया। तो ट्राइंगल कुछ इस टाइप का होगा जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड्स कैसी हैं स्टूडेंट्स? इक्वल हैं, इसलिए ये 3 पॉइंट्स किसके हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन में जो बुक में आपकी फिगर गिवन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। आप देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है, जिसके ऊपर ये डायग्राम है। सो फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि पॉइंट्स है A, B, C एंड D। 4 फ्रेंड्स हैं, ये इन सीट मार्क्स जो हैं इस पे बैठते हैं। Champa and Chameli walk into the class and after observing a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" मतलब कि चंपा वहाँ पूछती है चमेली से कि ये जो ऐसा है, जो हमारी सीट के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक स्क्वायर शेप है? ओके, चमेली disagrees using distance formula, find which of them is correct। तो अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि चमेली सही है या चंपा। चंपा का कहना है कि जो ये 4 सीट मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, बट चमेली इस स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रही है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो 4 पॉइंट्स आपको फिगर में दिख रहे हैं पॉइंटेड A, B, C, D, इन पॉइंट्स के पॉइंट क्या है? मतलब x, y में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं तो रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग उनके पॉइंट्स क्या हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं पॉइंट A के पॉइंट्स। सो यहाँ पे जो पॉइंट A है स्टूडेंट्स ये है। ओके, अब सबसे पहले जब भी हम ब्रैकेट लिखते हैं तो ब्रैकेट होता है x, y फॉर्म। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है हमेशा x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन जो होती है वो होती है हमेशा y एक्सिस। ओके, सो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस x, y के फॉर्म में होती है। अब A पॉइंट्स के अगर हमें मार्क देखने होंगे तो ये होंगे 3, 4। B पॉइंट्स के देखने होंगे। सो B पॉइंट के अगर देखेंगे आप पॉइंट्स तो ये है B पॉइंट, x के फॉर्म में इसमें 6 एंड 7 y एक्सिस पे। सो 6, 7। आप स्टूडेंट्स देखते हैं C पॉइंट के पॉइंट्स। सो C पॉइंट है यहाँ पे, x पे है इसके लिए 9 एंड y पे 4। सो 9, 4 इज द पॉइंट फॉर पॉइंट C। एंड D के लिए पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, D पॉइंट है ये। सो 6, 1। सो स्टूडेंट्स आपको 4 पॉइंट्स मिल गए। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें पॉइंट्स मिल गए, अब इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। देन हम यहाँ पे कंक्लूड कर पाएंगे कि स्क्वायर है कि नहीं, कि किसका स्टेटमेंट सही है, चंपा और चमेली। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ए बी के बीच में। ओके, ए बी के पॉइंट्स के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। सो यहाँ पे होगा x2 इज 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट बिकम्स 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो 9 + 9 √18। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 3√2। अब स्टूडेंट्स ये आया है ए बी के बीच का डिस्टेंस। स्टूडेंट्स ए बी के लिए आया है डिस्टेंस 3√2। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी के लिए। सो बी सी के लिए होगा स्टूडेंट्स 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तब भी आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज √18। सो फाइनल आंसर इज 3√2। ओके, अब देन स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है हमें डिस्टेंस डी सी के बीच में, सी डी के बीच में। ओके, सी एंड डी।
सो सी डी के अकॉर्डिंग x2 y2 ये होंगे. सो 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 6 माइनस 9 इज 3. सो 9 प्लस 1 माइनस 4 इज 3. सो 9, ये भी 9 ही होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे. ओके, सो अगेन रूट 18. सो इट बिकम्स 3 रूट 2. अब स्टूडेंट्स लास्ट साइड है, लास्ट है डी ए. ओके, ये वाला पॉइंट. ठीक है, सो डी ए के लिए होगा रूट 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स अगेन 3 माइनस 6 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3. अब नेगेटिव है, बट अगर नेगेटिव माइनस साइन भी आ रहा है तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर है. स्क्वायर आप करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो स्क्वायर रूट अपने आप नेगेटिव साइन अपने आप में जाएगा. सो ये हुआ अगेन 9 प्लस 9, सो रूट 18. सो अगेन 3 रूट 2. अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि जो 3 डिस्टेंस हमने निकाली है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी, ये 4 जो है 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने जो डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस निकाले हैं वो डिस्टेंस सबके सब सेम है. सो इन चारों के लिए डिस्टेंस कितना है, 3 रूट 2. सो स्टूडेंट्स किसका स्टेटमेंट राइट है, स्टेटमेंट राइट है चंपा का, कि चंपा ने चमेली से कहा था कि जो ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, वो लाइन होगी हैंस द स्टेटमेंट ऑफ चंपा, द स्टेटमेंट ऑफ चंपा is right that these points form a square. ओके, सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर. फाइनल आंसर है कि चंपा का स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, मतलब ये 4 फ्रेंड्स की जो बेंचेस हैं वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रही हैं. और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से ये प्रूव भी कर दिया कि जो चंपा है वो चमेली से सही बोल रही थी कि 4 पॉइंट्स क्या है, स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 5th क्वेश्चन. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व किया. अब हम सॉल्व करेंगे 6th क्वेश्चन. So students 6th question में given है name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer. आपको 3 पार्ट्स given है, उन तीनों पार्ट्स में आपको कैलकुलेट करना है by using distance formula और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये बताएंगे कि वो quadrilateral किस टाइप का, मीन्स स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है या ट्रेपेजियम, ये आपको एक्सप्लेन करना है by using distance formula. फर्स्ट आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी साइड्स. सो स्टूडेंट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट में आपको पॉइंट्स गिवन है -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0. ओके, ये 4 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स. अब ये 4 पॉइंट्स को हम नेम कर देते हैं, नेमिंग हो जाएगी. सो A इज इक्वल टू -1, -2, B इज इक्वल टू 1, 0, C इज इक्वल टू -1, 2 एंड D इज इक्वल टू -3, 0. अब स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए बी के बीच में. सो ए बी के बीच में डिस्टेंस होगा 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने डायरेक्टली प्लस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में मीन्स यहाँ पे x1 एंड y1 जो है नेगेटिव साइन में, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्लस कर दिया. ओके, सो स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं. सो 1 + 1 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 4. सो 4 + 4 हो गया 8. सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रूट 2. अब स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है BC के बीच में, मतलब हमें 4 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इनकी साइड्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, देन हम यहाँ पे ये बता पाएंगे कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. सो BC के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x2 - x1 मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस माइनस है, इसे प्लस करेंगे तो अगेन ये -2 होगा, होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 + 4. सो अगेन यहाँ पे आ गया 8. सो आंसर इज 2 रूट 2. तो स्टूडेंट्स अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा CD के बीच में, क्योंकि हमने BC के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है विच इज 2 रूट 2. सो CD के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो CD के लिए होगा -3 + 1 होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको अगेन दिख रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, इसके लिए हो जाएगा 4 प्लस 4 8 रूट 8, सो आंसर इज 2 रूट 2। अब स्टूडेंट्स थ्री साइड्स तो इक्वल आ गई है, तो आई थिंक ये स्क्वायर होगा। देखते हैं थर्ड साइड करके। सो डी ए के लिए फोर्थ साइड है, थर्ड साइड तक तो सेम आ रहा है। फोर्थ साइड में करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर 4, अगेन आ गया स्टूडेंट्स 4 प्लस 4, स्टूडेंट्स अगेन आंसर आ जाएगा 2 रूट 2। सो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इन 4 पॉइंट्स का आंसर है 2 रूट 2। सो ये किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है स्टूडेंट्स? ये है स्क्वायर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे hence it is an square, मतलब ये क्या है? स्क्वायर है, क्योंकि इनके 4 पॉइंट्स की जो डिस्टेंस आई है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या आई है? 2 रूट 2। 4 पॉइंट्स के 4 पॉइंट्स में 2 रूट 2 है। सो ये अगर 4 साइड्स इक्वल है, मतलब ये इस टाइप का स्क्वायर है, सो इसकी एक साइड 2 रूट 2 है, ये साइड भी 2 रूट 2 है, ये साइड भी 2 रूट 2 है, और ये साइड भी 2 रूट 2। सो ये कैसा होगा स्टूडेंट्स? ये होगा स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि hence it is an स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में कुछ इस टाइप के पॉइंट्स गिवन है, -3, 5, 3, 1, 0, 3 एंड -1, -4। सिमिलरली जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सो a इज इक्वल टू -3, 5, b इज इक्वल टू 3, 1, c इज इक्वल टू 0, 3 एंड d इज इक्वल टू -1, -4। अब स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो ऐसी नेमिंग कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3, 1, b इज इक्वल टू 0, 3, c इज इक्वल टू -1, -4 एंड d इज इक्वल टू -3, 5। बट जैसा बुक में गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दिया। आप अगर चाहें तो कैसी भी नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट्स जो बुक में गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें सिंपल लगे, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए बी। सो ए बी के लिए डिस्टेंस होगा 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है नेगेटिव साइन, नेगेटिव, पॉजिटिव, इट बिकम्स पॉजिटिव। ओके, सो 3 + 3 6 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स 36, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 16। ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स 16। सो अब यहाँ पे अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो इट बिकम्स 52। स्टूडेंट्स रूट 52 का अगर आपको ब्रेक करके थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इट बिकम्स 2 रूट 30। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आया है डिस्टेंस ए बी। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बी सी। सो अगेन रूट बी सी के लिए होगा स्टूडेंट्स 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे -3, तो अब स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 9। ओके, अब ये 9 हुआ, देन यहाँ पे 3 - 1 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 4। अब इसका हम एडिशन करेंगे तो इट बिकम्स रूट 13। सो स्टूडेंट्स ये आया है डिस्टेंस फॉर बी सी। अब स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फॉर सी डी। सी डी के लिए डिस्टेंस होगा -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 होल स्क्वायर। सो ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा माइनस प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -4 - 3 बिकम्स -7, 7 का स्क्वायर होगा 49। सो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा रूट 50। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस आया है सी डी के लिए। अब हमें स्टूडेंट्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फॉर डी ए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड डी ए के लिए हमें डिस्टेंस निकालना है। सो ये होगा -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, दैट्स व्हाई आई यूज पॉजिटिव साइन। सो -3 एंड +1 इट बिकम्स -2। सो 4 प्लस 9 9 से 81, क्योंकि 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। सो इट बिकम्स रूट 85। स्टूडेंट्स अब जब रूट 85 आ गया, ओके ये लास्ट साइड की मतलब 4 साइड्स के लिए हमने वैल्यूज निकाली है। सो स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू आई है 2 रूट 13, बी सी के लिए वैल्यू आई है रूट 13, सी डी के लिए वैल्यू आई है 5 रूट 2, डी ए के लिए वैल्यू आई है स्टूडेंट्स रूट 85। अब स्टूडेंट्स ये आपको 4 साइड्स की जो डिस्टेंस आया है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपको सब डिफरेंट दिख रहे हैं, कोई सी भी साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है।
सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस इट इज नॉट एन क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर। और सेकंड पार्ट में आपको दिख रहा है कि फोर साइड्स की एक भी साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन क्वाड्रिलेटरल। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट के पॉइंट्स है स्टूडेंट्स कुछ 4, 5, 7, 6, 4, 3 एंड 1, 2। फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग, जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में किया था। सो a इज इक्वल टू 4, 5, b इज इक्वल टू 7, 6, c इज इक्वल टू 4, 3 एंड d इज इक्वल टू 1, 2। सो स्टूडेंट सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सिमिलरली जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे AB। सो AB के लिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस क्या होगा 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 + 5 6 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, 7 - 4 इट बिकम्स 3, सो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होगा 9 प्लस 6 - 5 इज 1, सो 1। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आ गया √10। अब √10 आया स्टूडेंट्स फॉर AB। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फॉर BC। सो स्टूडेंट्स BC के लिए डिस्टेंस होगा 4 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर। ओके, सो 4 - 7 इज 3, सो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 6 - 6 एंड 3 ये 3 हो गया अगेन, सो 9। सो 9 9 स्टूडेंट्स कितना हो गया 18। अभी हमने इसको प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था तो आंसर कितना आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आंसर कितना आ जाएगा 3√। अब स्टूडेंट्स ये आया है डिस्टेंस फॉर BC। देन हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फॉर CD। CD के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा फॉर्मूला, मतलब हम जो वैल्यूज रखेंगे उसके अकॉर्डिंग 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर। सो अगेन यहाँ पे -3 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड प्लस 1, सो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स √10। अब √10 आई है वैल्यू एंड डिस्टेंस फॉर CD। अब देन स्टूडेंट्स लास्ट फोर्थ पार्ट इज DA। DA के लिए डिस्टेंस, सो DA के लिए डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। ओके, 4 - 1 इज 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 5 - 2 इज 3, 3 का स्क्वायर अगेन 9, सो इट बिकम्स √18। स्क्वायर रूट ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 3√2। ओके, सो स्टूडेंट्स DA की वैल्यू, BC की वैल्यू, AB एंड CD। अब अगर आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सपोज इस टाइप का फिगर है क्वाड्रिलेटरल, तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल में अगर आप दो साइड्स लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ 3√2 और एक आई है √10 एंड √10। ओके, 3√2 स्टूडेंट साइड किसकी है BC, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं BC। सो AD, सो AD की साइड आई है 3√2, BC की साइड आई है √10, BC के लिए 3√2 एंड AB के लिए √10। सो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि इसके दो डायमेंशंस इक्वल हैं, मतलब दो लाइंस जो हैं वो इक्वल हैं। सो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की साइड्स जो रहती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो वो दोनों कैसी होती हैं इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज एन किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये है पैरेललोग्राम। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस इट इज एन पैरेललोग्राम। ओके, सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का आंसर है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसके जो पैरेलल लाइंस है वो एक दूसरे के इक्वल है। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 6th क्वेश्चन सॉल्व करा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.1। सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो।